क्या आपने कभी सोचा है होलिका की अग्नि में कौन जला था? एक भक्त बालक या अहंकार में डूबा असुर साम्राज्य? यह कथा है उस समय की जब अधर्म ने पृथ्वी को घेर लिया था। असुर राज हिरण्यकशिपु, जिसका अहंकार आकाश से भी ऊंचा था, उसने स्वयं को ईश्वर घोषित किया और अपनी ही पूजा का आदेश दिया। पूरा राज्य भय से झुका, कोई विरोध करने का साहस न कर सका। पर उसी महल में एक बालक निडर होकर नारायण का नाम जपता था। पिता ने पूछा, तेरा ईश्वर कहां है? प्रहलाद शांत मुस्कुराया। वह हर स्थान पर है, प्रत्येक कण में उसका ही वास है। यह सुनकर असुर राज का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। विष का पात्र लाया गया। बालक ने हरि का स्मरण किया, पर विष अमृत बन गया। भक्ति की रक्षा स्वयं हुई। हाथियों से कुचलवाने का आदेश दिया गया, पर हाथी भी उसके चरणों में शांत हो गए। हर असफल प्रयास ने उसके क्रोध को और भड़का दिया। तभी उसकी बहन होलिका सभा में उपस्थित हुई। उसे अग्नि से अजेय होने का वरदान प्राप्त था। निर्णय हुआ, अग्नि ही इस भक्ति का अंत करेगी। विशाल चिता, सजाई गई रात्रि साक्षी बनी। प्रहलाद शांत था, जैसे उसे सब ज्ञात हो। होलिका ने उसे गोद में लिया। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आकाश को स्पर्श करने लगी। सबने सोचा, आज भक्ति का अंत निश्चित है। पर अग्नि ने सत्य को पहचान लिया। अधर्म से जुड़ा वरदान निष्प्रभ हो गया। भक्त प्रहलाद अग्नि के मध्य सुरक्षित रहा। होलिका उसी अग्नि में भस्म हो गई। अग्नि शांत हुई, राख शेष रह गई। और उस राख के मध्य भक्ति जीवित खड़ी थी। असुर राज का अहंकार अब कांप उठा। अहंकार का अंत निकट आ चुका था। तभी से हर वर्ष यह अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यह अग्नि अहंकार के दहन का प्रतीक है और भक्ति की अमर ज्योति का उत्सव है। होलिका की वह रात आज भी स्मरण दिलाती है कि सत्य को कोई अग्नि जला नहीं सकती और सच्ची भक्ति सदा अमर रहती है। इसीलिए होलिका दहन सत्य की विजय का पर्व है, जहां अग्नि भी धर्म का साथ देती है और भक्ति की ज्योति सदा प्रज्वलित रहती है। ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।